नमस्कार प्रिय साथियों, हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार का बड़ा महत्व है। धनतेरस का ये पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन लोग सोने या चांदी के आभूषणों आदि की खरीदारी भी करते हैं। दिवाली के महापर्व का आगाज धनतेरस से होता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी पर पड़ता है। इस साल 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के पावन पर्व में सोना चांदी लेने की परंपरा भी है। इस दिन बर्तन भी खरीदने चाहिए। इस दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा रही है और यह खरीदारी शुभ मुहूर्त में ही होती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस पर त्रिपुष्कर का अति शुभ योग बन रहा है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, धनतेरस के दिन कुबेर और भगवान धनवंतरी की आराधना के उपरांत शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी वर्ष भर के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस पूजन के लिए महज 1 घंटा 42 मिनट का समय मिल रहा है। धनतेरस पूजन के लिए शुभ समय गोधूली काल में संध्या 6:31 से रात्रि 8:31 तक बताया गया है। वहीं प्रदोष काल में शाम 5:28 से रात 8:13 तक पूजा होगी। दोस्तों, मंगलवार और कृष्ण द्वादशी हो तो यह योग त्रिपुष्कर योग कहलाता है। धनतेरस में इस योग में खरीदारी अति शुभ बताई गई है। त्रिपुष्कर योग के साथ साथ इस दिन इंद्र और वैद्यर्थी योग बन रहा है, जो इस तिथि को और भी विशेष बना रहा है। खरीदारी के लिए त्रिपुष्कर योग में 29 को सुबह 6:31 से दिन के 10:31 तक और दोपहर 11:42 से 12:27 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस का त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जानिए धनतेरस के दिन किस समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। धनतेरस का त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह त्योहार खुशहाली, समृद्धि और सेहतमंद जीवन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली पर्व का पहला दिन होता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव का महापर्व दीपावली धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस का त्योहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, यमराज और कुबेर देव की पूजा होती है। भगवान धनवंतरी आरोग्यता के देवता हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन यम देवता भगवान कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जिसके कारण से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी के सिक्के, आभूषण, बर्तन आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस 2024 तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:32 से कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त 30 अक्टूबर दोपहर 1:16 तक
इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस योग में खरीदारी करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। धन त्रयोदशी पर खरीदारी करने से साल भर तक इसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग सुबह 6:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुबह 10:30 तक रहेगा। यह खरीदारी का पहला मुहूर्त होगा। धनतेरस पर शुभ खरीदारी का दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में शुभ कार्यों की शुरुआत करना और शुभ खरीदारी करने से धन में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि आती है। 29 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का रहेगा। शाम को जो 6:36 से वो 8:32 तक रहेगा। इसमें पूजा करना और खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापिनी तिथि में मनाने का विधान है। इस दिन परिवार में आरोग्यता के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर यमदेव देवता का ध्यान करके दक्षिण दिशा पर दीपक स्थापित करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में एयूएम नमो भगवते धनवंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र से षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन अर्चन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप परिवार में दीर्घायु और आरोग्यता बनी रहती है। शास्त्र भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन भी निरोगी शरीर ही है। तभी आरोग्य रूपी धन के लिए ही भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की आराधना प्राणियों को वर्ष पर्यंत निरोगी रखती है। दीपों का महा उत्सव दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 29 अक्टूबर को सही तिथि बता रहे हैं तो कुछ 30 अक्टूबर को। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा तो कुछ लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। इसलिए आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुणा। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पहला खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक
10:31 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। दूसरा, खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। धनतेरस पूजा विधि: धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। मित्रों, कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया।
इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वैसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।